गया स्टार्ट। Good afternoon, students. I am Dr. Neelam Tiwari, Assistant Professor of नचिकेता कॉलेज विजयनगर जबलपुर। इस लॉकडाउन के पीरियड में आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भली भांति कर रहे होंगे, ऐसी आशा हम लोग करते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये सोचा है कि आपको एक एक टॉपिक रोज़ रिवाइज करवाया जाए, ताकि आपकी खुद की प्रिपरेशन के साथ साथ थोड़ी हम लोगों की भी मदद मिल सके आपको। तो हम आज स्टूडेंट्स फाइलम कॉर्डेट्स के कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, और आपको हमने कई बार बताया कि फाइलम कॉर्डेट्स के कैरेक्टर्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इनको बहुत ध्यान से समझिए और बहुत ध्यान से पढ़िए। फाइलम कॉर्डेटा क्या होता है? फाइलम कॉर्डेटा वो होता है जब बॉडी में रीढ़ की हड्डी यानी वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है, तो वो फाइलम कॉर्डेटा के अंतर्गत वो एनिमल्स आते हैं। अब हर एनिमल्स में रीढ़ की हड्डी तो पाई नहीं जाती है। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी लार्वल स्टेज में वर्टिब्रल कॉलम या नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। फिर एडल्ट स्टेज आते आते तक वो वर्टिब्रल कॉलम जो होती है वो डीजेनरेट हो जाती है, और उसकी जगह केवल वर्टिब्रल कॉलम रह जाती है, और नोटोकॉर्ड रीजेनरेट हो जाती है। फिर इसके बाद क्या करें? फिर इसके बाद क्या बात करते हैं हम कि जो फाइलम कॉर्डेटा होता है, फाइलम कॉर्डेटा में भी 2 पार्ट्स होते हैं, 2 सब फाइलम्स होते हैं। पहला क्रेनिएटा, दूसरा एक्रेनिएटा। क्रेनिएटा क्या होता है? क्रेनिएटा वो होता है जिसमें क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स पाया जाता है। ब्रेन बॉक्स यानी हमारे सिर का, हमारा जो ब्रेन है जिस बॉक्स के अंदर कवर रहता है उसको ब्रेन बॉक्स कहते हैं। और एक होता है एक्रेनिएटा। एक्रेनिएटा वो होता है जिसमें ब्रेन बॉक्स एब्सेंट होता है, मतलब ब्रेन बॉक्स नहीं पाया जाता है। फिर इसके बाद इसका दूसरा सब फाइलम जो एग्नेथा और नेथोस्टोमेटा, ये भी वही है। एग्नेथा में जॉज जो होते हैं, जॉज हमारे जबड़े जो होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं, तो इस वजह से इनको, ऐसे एनिमल्स को एग्नेथा कहते हैं। और नेथोस्टोमेटा वो होते हैं जिनमें जबड़े पाए जाते हैं। जबड़े पाए जाने के कारण इनको नेथोस्टोमेटा की श्रेणी में रखा गया है। अब फाइलम कॉर्डेट्स जो होते हैं, फाइलम कॉर्डेट्स के 3 मेन कैरेक्टर्स जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इन्हीं को बेस्ड करते हुए कॉर्डेट्स हैं एनिमल्स या नॉन कॉर्डेट्स हैं, यह डिसाइड किया जाता है। पहला होता है इसमें कैरेक्टर्स डोर्सल ट्यूब्यूलर नर्व कॉर्ड। डोर्सल ट्यूब्यूलर नर्व कॉर्ड जो होती है, उसमें डोर्सल ट्यूब्यूलर नर्व कॉर्ड में वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है जो कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर एक रस्सी के समान नर्व कॉर्ड पाई जाती है। फिर इसके बाद होता है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या कहलाती है? इसका प्रिमिटिव भाग होता है जो कि लार्वल स्टेज में कई एनिमल्स में पाया जाता है। एडल्ट स्टेज आते आते तक यह डीजेनरेट हो जाता है। और उसके बाद होता है फेरेंजियल गिल स्लिट्स। फेरेंजियल गिल स्लिट्स वो होता है हर एनिमल्स, कॉर्डेट्स एनिमल्स में लार्वल स्टेज में गिल्स पाए ही जाते हैं, जो कि उसका कंफर्म कैरेक्टर होता है। फिर कई एनिमल्स ऐसे होते हैं कॉर्डेट्स में, जैसे फिश, क्रोकोडाइल्स के या एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं, उनमें गिल्स जो होते हैं पूरी होल लाइफ यानी पूरे जीवन भर प्रेजेंट होते हैं। पर कई एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें एडल्ट स्टेज आते जाते तक फेरेंजियल गिल स्लिट्स जो होते हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं, और उनकी जगह लंग्स आ जाते हैं, लंग्स बन जाते हैं, और वो लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन करने लगते हैं। फिर इसमें क्या होता है, कुछ जो एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे फिश है, एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स हैं, एब्स और मैमल्स। तो उसमें फिश, एम्फीबिया और रेप्टाइल्स ऐसे होते हैं जिनमें गिल्स पाए जाते हैं। पर कुछ एनिमल्स एम्फीबिया और रेप्टाइल्स में जिनमें लंग्स का भी फॉर्मेशन हो जाता है। लाइक क्रोकोडाइल जो होता है वो रेप्टाइल्स एनिमल है, एक्वेटिक एनिमल है, पर उसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, और लंग्स के द्वारा इसमें रेस्पिरेशन होता है। अब इसमें अदर जो कैरेक्टर्स होते हैं कॉर्डेट्स के, उन अदर कैरेक्टर्स में भी ये भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ही हैं। पहला होता है ये फ्री लिविंग होते हैं। ये सारे एनिमल्स फ्री लिविंग होते हैं, मतलब किसी भी सबस्ट्रेटम से चिपके हुए नहीं पाए जाते हैं, किसी भी बेस से चिपके हुए नहीं पाए जाते हैं। फ्री अपना स्विमिंग करते हैं, चाहे फ्री घूमते हैं, पर वो फ्री लिविंग फॉर्म में पाए जाते हैं। फिर दूसरा होता है मेटामेरिकली सेगमेंटेड। बॉडी जो होती है वो सेगमेंट्स के द्वारा डिवाइड होती है, पूरी बॉडी में सेगमेंट्स पाए जाते हैं, और उन कुछ सेगमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि अंदर तक धंसे हुए होते हैं, और बॉडी जो होती है अंदर तक सेगमेंटेड होती है। इसके बाद बाइलेटरली सिमेट्रिकल। बाइलेटरली सिमेट्रिकल का अर्थ ये होता है कि अगर कोई भी बॉडी है
वो बॉडी जिसको बीच से हम कट करेंगे तो दोनों तरफ लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ बराबर बराबर बट जाती है। जैसे इधर एक हाथ है, इधर एक हाथ है, हैंड्स, इधर लेग्स हैं, इधर लेग्स हैं, तो दोनों तरफ एक एक हाथ, एक एक पैर। सिर का दोनों पार्ट, आईज दोनों तरफ एक एक डिवाइड हो गए, ईयर्स दोनों तरफ एक एक डिवाइड हो गए। मतलब जो बराबर दोनों तरफ से डिवाइड हो जाए वह कहलाता है बायलैटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स। फिर इसके बाद आता है पोस्ट एनल टेल। पोस्ट एनल टेल का अर्थ होता है इसमें जीवन की किसी न किसी अवस्था में एनल टेल मतलब पूंछ पाई जाती है, चाहे वो लार्वल फॉर्म में हो तब पूंछ पाई जाए, चाहे एडल्ट स्टेज तक पहुंचते पहुंचते भी टेल रही आए, पर किसी न किसी लाइफ की किसी न किसी स्टेज में उसमें टेल पाई ही जाती है। फिफ्थ कैरेक्टर इसका है क्लोज्ड ब्लड वॉस्कुलर सिस्टम, यानी कि बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। इस बंद रक्त परिसंचरण तंत्र में ब्लड एक नली के रूप में पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। उस नली के अंदर ही ब्लड बहता है, पूरी बॉडी में ऐसा बिखरा हुआ ब्लड नहीं बहता है, बंद परिसंचरण तंत्र के अंदर ब्लड बहता है। फिर इसके बाद वेंट्रल हार्ट। वेंट्रल हार्ट का अर्थ ये होता है कि हर किसी की बॉडी में झुका हुआ हार्ट पाया जाता है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में झुका हुआ हार्ट पाया जाता है। फिर इसके बाद सेवेंथ है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम यानी कि बॉडी में लिवर से कनेक्टेड और हार्ट से रिलेटेड ऐसा पोर्टल सिस्टम पाया जाता है जिसमें ब्लड और हमारी सारी लिम्फोसाइट्स जो होती हैं वो उसका फ्लो होता है। फिर एर्थ होता है आरबीसी विथ हीमोग्लोबिन। आरबीसी पाई जाती हैं इनके ब्लड में, आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। फिर इसके बाद एक्सोस्केलेटन। हर कॉर्डेट्स एनिमल्स में कोई ना कोई प्रकार का स्केलेटन पाया जाएगा, चाहे वो एंडोस्केलेटन हो चाहे एक्सोस्केलेटन हो, पर इसमें एक्सोस्केलेटन अवश्य पाया जाता है। फिर इसके बाद ट्रिप्लोब्लास्टिक। इसमें 3 लेयर्ड कवरिंग या लेयर्स पाई जाती हैं जो कि इसकी बॉडी को ट्रिप्लोब्लास्टिक बनाती हैं। फिर आता है ट्रूसिलोम। ट्रूसिलोम यानी इसमें बॉडी में एक सिलोम सिस्टम पाया जाता है जिसमें जो ट्रू होता है, जो कि 2 मेम्ब्रेन्स या 2 लेयर से घिरा हुआ होता है, ये होता है ट्रूसिलोम। फिर इसके बाद 12th होता है सेक्सुअली डिफरेंशिएटेड। वो एनिमल्स जिनमें मेल और फीमेल दोनों अलग अलग पाए जाते हैं जो कि सेक्सुअली डिफरेंशिएटेड होते हैं, और इनमें जो हेमिकॉर्डेट्स होते हैं और कॉर्डेट्स होते हैं। हेमिकॉर्डेट्स जो होता है वो प्रिमिटिव कॉर्डेट्स कहलाते हैं जिनमें कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट नहीं होता है, और कॉर्डेट्स जो होते हैं उसका हायर वर्जन कहलाएगा, मतलब हायर एनिमल्स कहलाएंगे जो कॉर्डेटर के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि कॉर्डेट्स के ये मेन कैरेक्टर्स होते हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट हैं, और हम सभी जानते हैं कि एनिमल्स की जो ओरिजिन हुआ है वो वाटर में हुआ है, मतलब इनका एनिमल का ओरिजिन एक्वेटिक ओरिजिन होता है, मतलब हर जीव का निर्माण, हर जीव की उत्पत्ति पानी में हुई है। जैसे कि फिश सबसे पहले यूनिसेलुलर एनिमल्स का निर्माण हुआ, फिर उससे बाईसेलुलर एनिमल्स का निर्माण हुआ, फिर टिश्यू का डेवलपमेंट हुआ, सेल्स जुड़ जुड़ के टिश्यूज़ का निर्माण हुआ, उन टिश्यू के बाद ऑर्गन्स का निर्माण हुआ, ऑर्गन्स के बाद ऑर्गन सिस्टम बने, ऑर्गन सिस्टम के बाद एक पूरी बॉडी बन गई। तो हमने ये देखा कि सबसे पहले आता है फिश जो कि एक्वेटिक एनिमल्स है, जैसा कि हमें साफ समझ में आ रहा है कि फिश का निर्माण प्रिमिटिव एनिमल्स से हुआ है। उसके बाद फिश के बाद जिस फिश जो होती है, फिश में 2 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। एक हार्ट में इम्प्योर ब्लड बहता है, एक तरफ हार्ट के चैम्बर में प्योर ब्लड बहता है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। सेकेंड होता है एम्फीबिया। एम्फीबियंस में 3 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, और एम्फीबियंस जो होते हैं आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, एम्फी मतलब बोथ, यानी जो पानी और जमीन, यानी एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो पानी और जमीन दोनों में रह सकते हैं, और ये गिल्स के द्वारा और स्किन के द्वारा इनके रेस्पिरेशंस होते हैं। इसके बाद आता है
रेप्टाइल्स जो होते हैं रेंग कर चलने वाले एनिमल्स। रेंग कर चलने वाले एनिमल्स में स्नेक्स आते हैं, छिपकली आती हैं, क्रोकोडाइल्स आते हैं, ये अपने सैलामेंडर्स आते हैं जो कि रेंग कर जमीन में चलते हैं। कुछ एनिमल्स होते हैं जो बरोइंग होते हैं। बरोइंग एनिमल्स यानी बिलों में रहने वाले एनिमल्स, तो बिल में रहते हैं, इस वजह से उनमें लेग्स का काम कम पड़ता था, इस वजह से उनमें लेग्स डीजेनरेट होते गए और वह रेंग के अपनी बॉडी के बल पे चलने लगे, इसलिए उन्हें रेप्टाइल्स एनिमल्स कहते हैं। कुछ में लेग्स पाए भी जाते हैं पर वो लेग्स इतने वीक होते हैं कि उनके बल पे पूरी बॉडी का वेट उठाया नहीं जा सकता है। इसके बाद फोर्थ होते हैं एम्फीबियंस। एम्फीबियंस जो होते हैं, एवियंस मतलब ऊपर हवा में उड़ने वाले एनिमल्स। इनकी बॉडी बहुत लाइट वेटेड होती है, साथ में इनमें लाइट वेटेड होने के साथ इनका जो हार्ट होता है वह भी 3 चैम्बर्ड से थोड़ा सा डेवलप होता चलता है, मतलब इसमें ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स का सेप्टम के द्वारा डिवीज़न शुरू होने लगता है और इनमें एक सिंगल ओवरी पाई जाती है ताकि इनकी बॉडी का वेट जितना कम हो सके उतना जल्दी ये आसमान में उड़ सकेंगे। फिफ्थ होता है मैमल्स। मैमल्स जो होते हैं वो सबसे डेवलप्ड एनिमल्स होते हैं जिनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। 4 चैम्बर्ड हार्ट के बाद इनमें पूरी मेमोरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, इनमें बॉडी में हेयर्स पाए जाते हैं, 4 लिम्स एंड हाइंड लिम्स पाए जाते हैं, मतलब अग्र और पश्चपाद पाए जाते हैं। इसके बाद इनमें जो मार्सुपियल एनिमल्स भी इसके अंतर्गत आते हैं। मार्सुपियल एनिमल्स वो होते हैं जिनमें बच्चे प्री मैच्योर पैदा होते हैं और माँ के मार्सुपियल पाउच में रहते हैं, लाइक कंगारू जो है वह अपनी माँ के पाउच में रहकर फीडिंग करता है। और इसके बाद जो डेवलप्ड एनिमल्स हैं वो उनमें मार्सुपियल पाउच नहीं पाया जाता है, बच्चे पूरे मैच्योर पैदा होते हैं और माँ के दूध पर रहते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मैमल्स जो एनिमल्स होते हैं उनमें एक्सटर्नल पिन्ना पाए जाते हैं, मतलब बाहरी कान पाए जाते हैं और लिम्स के सहायता से, मतलब 4 लिम्स एंड हाइंड लिम्स की सहायता से वह प्रचलन या लोकोमोशन करते हैं। बॉडी में हेयर्स पाए जाते हैं जो कि परिस्थिति के अनुसार या उनकी रहने की जगह के अनुसार बॉडी के हेयर्स घने और कम घने, मतलब डेंस एंड लेस डेंस होते हैं। इस प्रकार हमने आज देखा कि आपको कॉर्डेट्स के कैरेक्टर्स और उनके जो एनिमल्स का डिवीज़न था वो हमने आपको बताया। इसमें टेट्रापोडा और टेट्रापोडा जो एनिमल्स होते हैं वो भी पाए जाते हैं। टेट्रापोड्स एनिमल्स जो होते हैं वो उनमें 4 लिम्स पाए जाते हैं, लाइक क्रोकोडाइल। फिर एम्फीबियंस में लाइक फ्रॉग एंड ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन्स में भी 4 लिम्स पाए जाते हैं, 2 आर्म्स मतलब 2 हैंड्स एंड 2 लेग्स। इसकी तैयारी आप अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि कॉर्डेट्स के कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ज़्यादातर एग्जाम में आते हैं, पर किसी भी चीज़ को कंफर्म मान के नहीं चलना चाहिए। अपनी तैयारी पूरी होना चाहिए, चाहे जहाँ से भी जो क्वेश्चन आए हमसे बनना चाहिए। ओके, थैंक यू।